भाइयों और बहनों, आज मैं बताऊंगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई क्यों ठप है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की इतनी बुरी दशा क्यों है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इस भारत देश की जनता और यहाँ के महान नागरिकों को प्रणाम करता हूँ। भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला एमडीएम और दूसरा प्राइवेट स्कूल्स। आप जानते हैं कि सभी सरकारी अफसरों और कुछ शिक्षा समिति के दलाल और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो चमचागिरी का कार्य किया करते हैं, ये लोग सरकार में बैठे मंत्री, कुछ विधायक लोग, ये लोग अपनी गिद्ध दृष्टि एमडीएम पर गराए रहते हैं, क्योंकि एमडीएम से इनको बहुत आमदनी होती है, आप सब जानते हैं। दूसरा कि प्राइवेट स्कूल्स जो इतने अरबों रुपये लेकर खोले गए हैं, ये खोलने वाले कौन हैं? विधायकों, अफसरों और सरकार के अपने लोग, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, या इनकी भी मिली भगत उसमें हो, या ये शेयरदार हो। अब आप ही समझिए कि करोड़ों रुपये लगाकर अरबों रुपये लगाकर ये लोग जो स्कूल खुलाते हैं या खोलते हैं, कमाने के लिए खोलते हैं। जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगी तो बच्चे तो सरकारी स्कूल में आएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कंपटीशन पास करके जो टीचर्स आए हैं वे अच्छे टीचर हैं। 3-5 वाले में जरूर कुछ टीचर कमज़ोर आ गए हैं, लेकिन यह भी देन अफसर्स की है, ऑफिसर्स ही ये भी किए हैं, इसमें किसी टीचर्स की गलती नहीं है। परंतु जो टीईटी पास करके आए हैं वे टीचर्स तो उत्तम कोटि के हैं, छांटे हुए अच्छे टीचर्स हैं। वे प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं हो सकते उतने अच्छे टीचर, परंतु ये लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में ये टीचर्स यदि पढ़ाएं तो सारे बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ही नहीं जाएंगे, तो ये लोग कमा कैसे पाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको तबाह किया जाता है। जो दलाल हैं, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो दलाल हैं सरकारी स्कूलों में, जो पढ़ाते नहीं हैं, जिनको पढ़ाने नहीं आता है, वे सरकारी अफसरों के साथ मिले हुए हैं। जिनको एमडीएम में फ़ायदा होता है वे सरकारी अफसरों के साथ मिले हुए हैं। जो सहायक टीचर है वे बहुत ही घुटन महसूस करते हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वे बहुत ही घुटन महसूस करते हैं। पढ़ाने वाले टीचर को तरह तरह से तबाह किया जाता है। यदि भाइयों और बहनों, आप ही सोचिए कि जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं वे दबे हुए क्यों रहेंगे, बच्चों का ध्यान रखते हैं वे दबे हुए क्यों रहेंगे। और कोई भी आदमी यदि काम सही तरीके से करे और नित्य दिन उपस्थित हो स्कूल में, तो पूरे 9 बजे कोई भी व्यक्ति प्रत्येक दिन उपस्थित नहीं हो सकता। किसी दिन रोड जाम रहता है, किसी दिन प्राकृतिक आफत होती है, किसी दिन और कोई घटना हो जाती है। प्रत्येक दिन तो संभव नहीं है। इसीलिए 10-5 मिनट, आधा घंटा की कोई बात नहीं मानी जाती। परंतु ये लोग जानते हैं कि ये नियमित पढ़ाने वाले लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए ये नियमित पढ़ाने वाले लोगों को तंग किया करते हैं, हाजिरी काटा करते हैं, वेतन काटा करते हैं। और जो लोग महीना में 10 दिन 15 दिन गायब रहते हैं उनको ये फ़ोन करके बता देते हैं, वो उनको 9 बजे से पहले उपस्थित उस दिन करवा लेते हैं और उस दिन जाते हैं। लेकिन अच्छे टीचर शिकायत करते करते रह जाए, लेकिन ये ऑफिसर तब नहीं आते हैं। बताइए, ये अपने चमचों के हेल्प करते हैं, अच्छे टीचर को तबाह करते हैं। भाइयों और बहनों, आपके बच्चों को अच्छे टीचर कैसे पढ़ाएंगे? आप टीचर का साथ नहीं देंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? आप अपने पास के विद्यालय में जो तेज टीचर है उनके साथ होइए, उनको साथ दीजिए, तभी ये पढ़ाई हो सकती है। भाइयों और बहनों, एमडीएम का आप भी तो जानते हैं कि एमडीएम का पैसा अफसरों से लेकर मंत्रियों और गांव में जो कुछ दलाल है उन सब के पीछे बढ़ता है। अब आपको तरह तरह से बहाना बना दिया जाता है, बहाना कर दिया जाता है, आप आरोप लगा दिया जाता है कि आप ही में गलती है, आप पढ़ाई नहीं होने देते हैं। भाइयों और बहनों, काम बड़ा है। गुरु की परंपरा इस देश में सदा रही है, गुरु महान रहे,
लेकिन आज गुरु की इज्जत लूटी जा रही है। गलतियां किसी और की है और आरोप गुरु पर मढ़ा जा रहा है। देखिए, सरकार का काम है समाज को सींचना, बच्चों को सींचना, बच्चों को शिक्षा देना, परंतु ये लोग भ्रमित करते हैं, आंख में धूल झोंकते हैं और बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करते हैं। तेज टीचर को सताते हैं ताकि उनको प्रतिष्ठा पर आ जाए और वे पढ़ाना बंद करें और बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर भागे। ये जानबूझकर यह किया जाता है। भाइयों और बहनों, सरकारी स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर हैं, परंतु ये लोग सरकारी स्कूल के अच्छे टीचर को पढ़ाने नहीं देते हैं, आरोप टीचर पर मारते हैं। भाइयों और बहनों, आपसे मैं कहूँगा कि आप ध्यान दीजिए और अपने बगल के स्कूल में जाकर टीचर की अफजाई कीजिए, उनका हौसला बुलंद कीजिए, टीचर का मनोबल बढ़ाइए और टीचर का साथ दीजिए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी, प्राइवेट स्कूल खत्म होंगे, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा अपने, और देखिए आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे। भाइयों और बहनों, आपसे प्रार्थना कि आप सरकारी स्कूल के टीचर को साथ दीजिए, गुरु का सम्मान बढ़ाइए। प्रणाम।